फ्रेंड्स नमस्कार। बीपीएससी की पूरी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे 67वीं बीपीएससी एनसीडीपीओ के लिए। यहाँ पे हम मैप के थ्रू देखेंगे 3800 जिला को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 3800 जिला हम यहाँ पे देख लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम होंगी उन सारे घटनाक्रम को यहाँ पे एक ही मैप का मैंने 3-4 ले लिया है, ताकि हम यहाँ पे बेसिकली आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो जिला वाइज करेंगे। हम पटना से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट चलेंगे, जैसे ए से अररिया, जैसे इस तरह से करके चलेंगे और आपको मतलब इस तरह से सारी चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं बिहार की राजधानी पटना से ही। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैप है पटना का। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ऑफिस खोला जा रहा है। बिहार का यह पहला होगा जहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ऑफिस खोला जा रहा है और इसका उद्घाटन पशुपति कुमार ने किया। दूसरा इंफॉर्मेशन है यहाँ के बारे में कि इंडिया का पहला सोलर एनर्जी बेस्ड कोविड हॉस्पिटल, ध्यान देंगे, इंडिया का पहला सोलर एनर्जी बेस्ड कोविड हॉस्पिटल पटना के फतुहा में। अगली जानकारी है कि फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपॉट खोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार का पहला बायोडीजल रिफाइनरी, नॉर्थ बिहार का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। एनआईटी पटना पहला इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन गया है जहां पे हिंदी में पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी, फर्स्ट रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी, ये भी पटना में ही है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आप मेरे साथ लिख लें या सुन लें, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में किया गया। फिर पूछा जाए तरकारी एक्सप्रेस कहाँ से, तो तरकारी एक्सप्रेस पटना से। इंडिया का पहला राइनो रिप्रोडक्शन सेंटर, गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में। इंडिया का पहला हैंडीक्राफ्ट्स म्यूजियम एंड पहला खादी मॉल भी पटना में। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन है कि बापू टावर, ये पटना के गर्दनी बाग में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, हम यहाँ देख लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये भी पटना में बनाया जा रहा है और यह बिहार की पहली साइंस सिटी होगी। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, पशु से रिलेटेड है। अच्छा, यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला पटना 5वां बन गया है कोर्ट पूरे भारत का। लाइफ ईज इंडेक्स में पटना को 33rd पोजीशन मिला है। फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन पटना में, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन एंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बाय रेलवे। अच्छा, आईजीआईएमएस जो पटना का है, यहाँ पे पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बिहार का खोला जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। और बिहार का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे का जन्म। उसके बाद है कि फर्स्ट डबल डेकर जो ब्रिज है, हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, नॉट फ्लाईओवर, डबल डेकर ब्रिज, तो ये राजेंद्र ब्रिज नाम है इसका और ये मोकामा में है। और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट ने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर के फ्री में कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस करेगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लीजिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पटना से है। पटना चूँकि बिहार की राजधानी है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। आइए हम मूव करते हैं अपना, अब अल्फ़ाबेटिकल हम लोग चलेंगे। जैसे हमारा ए से जिला आता है ये अररिया, तो यहाँ पे बिहार का दूसरा चिड़ियाघर यानी सेकंड चिड़ियाघर। आप बताइए बिहार का पहला चिड़ियाघर, और ये अररिया का किस जगह पे है,
तो रानीगंज। ठीक है, बताइए आप पहला चिड़ियाघर कहाँ पे? ऑफ कोर्स संजय गांधी पटना में ही होगा। ओके, तीसरा जो हमारा जिला है ए से, वो है अरवल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अरवल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर में तो नहीं था, लेकिन हाँ, रेनफॉल के मामले में मैंने क्लैरिफाई किया था कि रेनफॉल आईएमडी कहता है कि सबसे कम रेनफॉल अरवल में है, न कि औरंगाबाद में। कहीं कहीं औरंगाबाद दिया है, बट आप अरवल के साथ जाएंगे। और दूसरा जिला है कि ये बिहार में 38 ज़िले हैं, तो ये 38वां ज़िला है और इसको जहानाबाद से निकाल करके बनाया गया था। हम चौथा ज़िला की तरफ बढ़ते हैं ए से ही, और वो है इसके ठीक नीचे औरंगाबाद। देखिए, औरंगाबाद में एक कार्यक्रम है दीदी की रसोई। पूछा जाए किस जिले से संबंधित है, तो औरंगाबाद। और यहाँ पे मैग्नीशियम का चट्टान मिला है। ठीक है, अगला जिला हम बढ़ते हैं। यहाँ पे से बिहार का ही मैप है, जैसे ये बांका है बी से। तो यहाँ पे जो डैम है, उसको एक डैम है ओढ़नी डैम, इसको पर्यटन स्थल बना दिया है। दूसरी चीज़ है मंदार माउंटेन। पूछा जाए कहाँ है, तो ये बांका में है। और मंदार माउंटेन को अभयारण्य बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। और यहीं पे जो प्रिजनर्स हैं, तो प्रिजनर्स को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने वाला ये पहला ज़िला बन गया है। और ऑफ कोर्स मंदार फेस्टिवल या बौसी मेला ये बांका में ही मनाया जाएगा। अच्छा, हम छठे ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा ज़िला, यहाँ देखिए बी से बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर ताल, यह बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। और इंडिया का अगर देखेंगे तो 39वां नंबर का रामसर साइट है। और एक बछिया है, जो गाय की बछिया होती है ना, तो पहला टेस्ट ट्यूब बछिया ये बेगूसराय में ही इसका क्रेडिट जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा बी से है भागलपुर। थोड़ा ऑड लग रहा होगा आप ABCD क्या है, बट ठीक है, इस तरह से चीज़ें कवर हो जाएंगी इधर उधर करके। भागलपुर थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं यहाँ कवर करता हूँ। पहली चीज़ तो नटखट साइंस लैब, यह सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए है। और दूसरा है सीमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भागलपुर में। तीसरा है बिहार का पहला टॉर्टोइज का कछुआ का रिहैबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र, कछुआ पुनर्वास केंद्र। अच्छा, भागलपुर एक स्मार्ट सिटी का पार्ट है। और भागलपुर के अलावा बिहार की जो स्मार्ट सिटी हैं वो है पटना, बिहार शरीफ यानी नालंदा वही, एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिहार का दूसरा सेकंड बर्ड फेस्टिवल भागलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। ये कदवा दियरा, भागलपुर में एक जगह है कदवा दियरा, वहाँ पे सेकंड बर्ड फेस्टिवल। अच्छा, बिहार का पहला और जैविक हाट या ऑर्गेनिक हाट कहें तो भागलपुर में। पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर हैकाथन को प्रमोट किया, उसका नाम है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। सुबह में मैंने चर्चा की थी एडमिट कार्ड को लेकर के कि सबौर केवल दे दिया था, भागलपुर नहीं दिया था। अच्छा, कोसी रिवर के धार को मोड़ा जाएगा क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आयरन एंड माइका, ये भागलपुर का जगह है कहलगांव, तो वहाँ पे ये फेमस है। नेक्स्ट है 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, भागलपुर का जगह है पीरपैंती। और भागलपुर के इसी जगह कहलगांव में ही कोयले का विशाल भंडार, कोल का विशाल भंडार मिला है। चलिए हम अगला जिला बढ़ते हैं। अगला जिला है वीर कुंवर सिंह की भूमि भोजपुर। यहाँ पे ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई
कब से? तो 15 मार्च 2021। इसका जो हेडक्वार्टर है आरा, वहाँ से, और RK सिंह के द्वारा। अच्छा, भोजपुर जिला अगर देखेंगे मनरेगा में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोज़गार दिलवाया है तो भोजपुर जिला ही है। और इवन PM जो आवास योजना है इसमें भी टॉप भोजपुर ने ही किया है। और बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रपोजल आया है, तो ये भी भोजपुर में ही है। और एक चीज़ ये आप मुझे कंफर्म करके बताइए, क्योंकि कहीं पूर्णिया दे रहा है और कहीं भोजपुर दे रहा है, कि एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री, पूरे एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री यह लगाया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि भोजपुर में लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री। और एक जगह डेटा मिला कि बिहार का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा पूर्णिया में। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लैरिफाई कर सकते हैं। आइए हम अगला जिला, बगल का जिला है बक्सर, इसको देखते हैं। अच्छा, बक्सर को जल जीवन हरियाली में फर्स्ट रैंक मिला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट बक्सर में लगाया गया है। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट बक्सर में, यह गेल के साथ मिल करके, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया का पहला जो साइलो गोदाम है वो भी बक्सर में ही है। और यहाँ पे हिरन रिजर्व सेंटर, डियर रिजर्व सेंटर बक्सर में। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए हम इनको मिटा देते हैं। ओके, हमने 9 जिलों को कवर कर लिया है। अब हम बिहार के 10वें जिले को कवर करेंगे। यह है दरभंगा। देखिए, जो यहाँ एयरपोर्ट है वो विद्यापति जी के नाम पे है, विद्यापति एयरपोर्ट। दूसरी चीज़, एक एप्लीकेशन है वंडर ऐप। यह नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है ताकि जब प्रसव होता है किसी महिला को, ये तो उस समय, यानी कि चाइल्ड बर्थ, उस समय मोर्टालिटी रेट को, मृत्यु दर को कम किया जा सके। अच्छा, बिहार का दूसरा एम्स ये भी दरभंगा में ही है। और इंडिया का पहला ज्योतिष OPD, पूरे भारत का पहला ज्योतिष OPD दरभंगा में। और बिहार का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दरभंगा में। दरभंगा में प्लेनेटोरियम एंड साइंस म्यूजियम भी खोला जा रहा है। और बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बिहार में, दरभंगा में, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये दरभंगा में है। तो इतना आप दरभंगा से याद कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं पूर्वी चंपारण पे, ईस्ट चंपारण। देखिए, पूर्वी चंपारण में देखेंगे एक ब्लॉक है, प्रखंड बनकटवा। तो बनकटवा ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे पहला ब्लॉक बन गया है पूरे देश का जहाँ पे 100% कोविड का टीकाकरण हुआ 18+ एज के लोगों को। आगे चलते हैं। भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र भी पिपरा कोठी, जो ईस्ट चंपारण का पार्ट है, और वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने उसका उद्घाटन किया। अच्छा, वाटर को लेकर के अवार्ड मिल चुका है, नेशनल वाटर अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार पूर्वी चंपारण को। और स्वच्छ भारत अभियान में पूर्वी चंपारण का रैंक 1 है। और 22 दिसंबर 2021 से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मोतिहारी के गांधी मैदान से एक समाज सुधार अभियान की शुरुआत की और इसका खात्मा हुआ पटना में 15 जनवरी 2022 को। अच्छा, मोतिहारी जो नगर निगम है वहाँ पे पहला नगर निगम है मोतिहारी नगर निगम, जहाँ पे 100% से अधिक 18+ लोगों को 100% वैक्सीनेशन लग गया, मोतिहारी नगर निगम, ये आप नोट कर लेंगे। अच्छा, रग्बी खेल को पूर्वी चंपारण ने गोद ले लिया है।
और जल संरक्षण के मामले में वाटर कंजर्वेशन पूर्वी जोन में देखें तो मतलब भारत के पूर्वी जोन में तो पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान है और सबसे ऊंचा यहाँ पे रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू और नेक्स्ट। हम अगले जिले की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, 12वां जिला है हमारा गया। गया को बिहार का क्लीनेस्ट सिटी के रूप में दर्जा मिला है और जल जीवन मिशन में हरियाली बढ़ाने में, ध्यान देंगे, हरियाली बढ़ाने में ये पहला स्थान हासिल किया है और सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट एंड सीनियर सिटीजन गया में है। अच्छा, जहाँ मैं भारत का नाम नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब कि हम बिहार से ही तुलना कर रहे हैं। और लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो गया के डोभी में है। ऑफकोर्स बिहार का ही बात कर रहे हैं हम। और बिहार का पहला रबर डैम, ये पूछे बिहार का पहला रबर डैम तो वो गया में है। और यहाँ पे सूफी संतों के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया और ये रबर डैम ना फल्गु नदी पे है। और बिहार का पहला नगर वन गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से गया को जोड़ दिया गया है। अगला है कि बोध गया में बुद्ध की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सो रहे हैं यहाँ पे बुद्ध बोध गया में। पहला बैम्बू गार्डन ये भी गया में। अच्छा, जो बिजली से संबंधित सौभाग्य योजना है इसमें गया जिला को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए हम जी से चलते हैं गोपालगंज। इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं, बस आप ट्रेडिशनल याद कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पूरे बिहार में यहीं पे है। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं और यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है, थावे मंदिर, तो ये फेमस है थावे टेम्पल। ठीक है, तो ये बस याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है जमुई। जमुई में देखिए अभी इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे सोने का भंडार मिला है, गोल्ड रिजर्व्स। और बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज जमुई में बना है, उसका नाम है केडिया ग्राम। और बिहार का जो पहला राजकीय पक्षी उत्सव हुआ है वो उसका नाम दिया गया है कलरव नागी एंड नकटी में। ठीक है, नागी एंड नकटी आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि ये जमुई में है। नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं जहानाबाद की तरफ जो 15वां जिला है। अच्छा, 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने में इसको फर्स्ट पोजीशन मिला है, 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने में। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद पहला जिला है जहाँ पे 100% डिजिटल बैंकिंग हो गया है। अब आइए हम चलते हैं कैमूर की तरफ। कैमूर ये रहा। देखिए सबसे ज़्यादा हमने पढ़ाया था कि वन कैमूर में ही है, हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो कैमूर का है, परसेंटेज के भी टर्म्स में और ओवरऑल भी। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में ही बनाया जाएगा। आप पहला बताइए मुझे। पहला ऑफ कोर्स वेस्ट चंपारण यहाँ पे है, वाल्मीकि नगर जिसका नाम है। और कैमूर का अभी एक साक्ष्य मिला है कि महापाषाण काल से इसका संबंध है। हमने 16 जिले कवर कर लिए हैं। 17वां जिला है हमारा कटिहार। ये कटिहार फेमस है गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। ये कटिहार के मनिहारी में है और यहाँ पे बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व ये है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगा बिल जो कटिहार के मनिहारी में है। और बिहार का दूसरा
सुपर ग्रीट, ये भी कटिहार में ही। ओके, हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खगड़िया। देखिए खगड़िया अगर सॉरी नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें खगड़िया को फर्स्ट रैंक मिला है ओवरऑल कैटेगरी में। ध्यान देंगे, ओवरऑल कैटेगरी में। अच्छा, जो गरीब कल्याण योजना है, ये गरीब कल्याण योजना खगड़िया से ही शुरू किया गया था। अगर गांव भी जाने तो तेलहर गांव है। और कब शुरू किया गया था तो जून 2021। और बिहार का दूसरा सेकंड मेगा फूड पार्क खगड़िया में ही है, बनने जा रहा है। और पहला जो है आपको पता ही है कि मुजफ्फरपुर के मोती। ओके, मोतीपुर। आगे हम मूव ऑन करते हैं। कुछ मिटा देता हूं मैं इन्हें। कवर कर लेंगे हम। आप जल्दी से इन्हें 2-3 बार सुन लेंगे या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, तो कवर हो जाएगा। ओके, हमने 18 ज़िले कर लिए। अब हम आते हैं किशनगंज पे। किशनगंज ये रहा। यह नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 था, उसमें यह सबसे गरीब जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखा गया किशनगंज में। और शिकायत पर सुनवाई के मामले में इसका प्रथम स्थान है, यानी कि पब्लिक जो ग्रीवांस रिड्रेसल के मामले में प्रथम है। और टी कंपनी जहां शब्द आए तो समझ लीजिएगा कि ये खगड़िया होगा, सॉरी किशनगंज होगा। पहला फार्मर प्रोड्यूसर टी कंपनी किशनगंज में। अच्छा, ये पहला जिला है बिहार का जो क्या बना रहा है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप। और किसके साथ मिलकर के बना रहा है, तो जो अभी हमने भागलपुर का जो सबौर है वहीं की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के किशनगंज ये काम कर रहा है। हम आइए मूव करते हैं लखीसराय की तरफ। ये लखीसराय से ही जो जब लखीसराय पढ़ेंगे तो आप गिरिराज सिंह के बारे में जानेंगे। हालांकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैं वो। और यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं, बट अशोक धाम टेम्पल काफ़ी फेमस है, अशोक धाम। और एक जगह है सूरजगढ़ा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये लखीसराय का ही पार्ट है, कहीं मिलाने को कुछ दे दे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा, ये रहा। देखिए मधेपुरा में एक कीवर्ड मैं बता देता हूँ, अगर कुछ इंजन का आए तो आप गेस कर सकते हैं कि लगभग लगभग मधेपुरा होगा। यहाँ पे भारत का पहला 1200 एचपी का इंजन बन रहा है। और एल्ट्रॉम जो फ्रांस की कंपनी है उसका 100वां इंजन, 100th इंजन मधेपुरा में ही तैयार किया जा रहा है। ओके, 22वां नंबर हमारा जिला है मधुबनी। कहाँ है मधुबनी, ये रहा मधुबनी। ये एक डेटा कई जगह, जैसे एक जगह मुझे मिला था कि पटना में फ़ीस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, बट मैंने कई जगह से देखा, तो आप प्लीज़ अपडेट कर लेंगे अपने डेटा को। फ़ीस की प्रोडक्शन में मुझे अधिकतर जगह मधुबनी ही मिला। हालांकि मैंने पहले पटना बताया था, बट आप मधुबनी के साथ जा सकते हैं। और मधुबनी का सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है कि पीएम जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता है उसमें पहला स्थान मिला और दूसरा स्थान समस्तीपुर को मिला है। मधुबनी का अगर पूछे सुखेत मॉडल का संबंध किस जिला से है तो मधुबनी जिले से है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जिला है 23वां नंबर मुंगेर। मुंगेर में कल मैंने पढ़ाया था कि गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं, तो बिहार में गंगा के किनारे आपको पता है कि 12 जिलों से गंगा पास करती है, तो उनमें ये सबसे स्वच्छ शहर है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जमालपुर रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने वाले एक क्रेन का
निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला जाएगा, फॉरेस्ट्री कॉलेज, जो बिहार का पहला और देश का दूसरा होगा। और भारत का जो सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज मुंगेर में बना है, जो 14.5 किलोमीटर है, और जो NH है वो NH 33B है। और बिहार का सेकंड रेल सुरंग ये भी मुंगेर में। नेक्स्ट जिला है हमारा मुजफ्फरपुर। अभी मैंने बताया कि मोतीपुर में पहला मेगा फूड पार्क, ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। और अगर टॉयलेट क्लिनिक की बात आए तो बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में, बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी सेंटर ये मुजफ्फरपुर में। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का है, उसमें एजुकेशन की रैंकिंग में अगर केवल देखें एजुकेशन में, तो मुजफ्फरपुर को फर्स्ट पोजीशन है। नेक्स्ट हमारा है नालंदा, बिहार शरीफ, मुख्यमंत्री जी का जिला। यहाँ पे 6th धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया। दूसरा इंफॉर्मेशन है नेचर सफारी, जू सफारी, ये सब नालंदा में है। फिर रोपवे भी है। देश का सबसे आधुनिक जू सफारी है यहाँ पे, कहाँ पे? राजगीर में। और ये यहीं पे बिहार का पहला पशु व्याख्यान केंद्र भी है। नेक्स्ट नालंदा के बारे में इंफॉर्मेशन और है कुछ, कि बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में, और देश का छठा होगा यह। ग्रीन सिटी अगर आए तो ग्रीन सिटी 2 बनाए जा रहे हैं, एक राजगीर एंड बोधगया। और यहाँ पे 24/7 सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये भी नालंदा में। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में, सेकंड बुद्ध की प्रतिमा सबसे बड़ी घोड़ा कटोरा झील में। एक ब्लॉक है यहाँ का, उसका नाम है सरमेरा प्रखंड। ये सरमेरा प्रखंड इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पे 8 पंचायत हैं, और 8 पंचायत की जो मुखिया बनी वो महिलाएं बनी हैं। उसके बाद है कि IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में पहला मतलब जो जिला बन गया है वो नालंदा बन गया है। आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ काम हुए हैं यहाँ। आयुर्वेद महापर्व 2021 मनाया गया नालंदा में ही, और इंटरनेशनल आयुर्वेद सेंटर भी यहाँ पे खोला गया। और दूसरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी यही नालंदा में ही। चलिए हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं, और वो है नवादा। नवादा में यह पहला सुकन्या ग्राम पंचायत बना है, और उस ग्राम पंचायत का नाम है खानवा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी सुविधा में नवादा को प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसमें नवादा को फर्स्ट रैंक। देखिए इसमें ना मंथली या फिर अलग अलग सेक्टर्स में इसमें डेटा में वेरिएशंस आ जाते हैं, तो आप ख्याल रखेंगे। पहला ईट राइट कैंपेन भी नवादा में, ईट राइट कैंपस, ईट राइट नवादा जेल में। हमारा 27वां जिला है पूर्णिया। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे मुझे डेटा मिला कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा, और खाद्य वितरण के मामले में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में पहले नंबर पे पूर्णिया है। और मैंने पढ़ाया था कि इंडिया का लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में ही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्णिया में यह पहला जिला है पूरे देश का जहां सभी पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई है, पुस्तकालय की।
28वां जिला है हमारा रोहतास, यहाँ रहा। यहाँ पे बिहार एथलेटिक्स मीट 2021 का विजेता रहा है और पराली मैनेजमेंट के लिए रोहतास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड पराली के प्रबंधन के लिए। देखते होंगे पराली से कितना ज़्यादा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पोल्यूशन हो जाता है। और पहला जो बिहार का बटरफ्लाई पार्क है वो रोहतास में ही है। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इनको। हम लोग 28 कर चुके हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। ओके, 29वां जिला है हमारा सहरसा, ये रहा। यहाँ पे इसका जो कलेक्ट्रेट है ये फर्स्ट कलेक्ट्रेट बन गया है जो पेपरलेस है। दूसरी है कि कई लोगों ने कमेंट किया था, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में 18 दिया था नगर निगम, तो ये 19वां नगर निगम बन गया है। तो टोटल बिहार में 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत हैं। 30वां जिला है हमारा समस्तीपुर। समस्तीपुर में बस इतना था कि किसान मेला के लिए इसका नाम आ रहा था, किसान मेला ऑर्गेनाइज किया गया। 31वां जिला है सारण, ये रहा। इसका हेडक्वार्टर छपरा है और कार्गो टर्मिनल मैंने कल पढ़ाया भी था, लार्जेस्ट कार्गो टर्मिनल सारण में। और पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन, उसका नाम है गजराज। और ये छपरा के किस जगह पे है, तो छपरा के मढ़ौरा में है। एक यात्रा था जिसका नाम है बिहार संवाद यात्रा। इसकी शुरुआत राजेंद्र सिंह ने की और छपरा के सिताब दियारा नामक जगह से की और समापन नालंदा में हुआ। सिताब दियारा वही जगह है जहाँ पे जेपी का जन्म हुआ था। जेपी सारण के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा 32nd नंबर जिला है शेखपुरा। इसके बारे में गुड गवर्नेंस में इसको पहला स्थान मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह पहला जिला बन गया है बिहार का जिसने लैंड के जो पट्टा होता है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। 33वां जिला बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। और यहाँ पे ये पहला जिला बन गया है जहाँ पंचायत स्तर पे एक एडवाइस देने वाली कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनी है। पंचायत स्तर पे एडवाइजरी कमेटी बनी है शिवहर में। ओके, हमने जो है 33 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया, बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। 34th हमारा है, इसी का सटा हुआ जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर है, सीता जी की नाम से क्लियर, सीतामढ़ी और सीता जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। सीतामढ़ी का एक जगह है पुनरवा धाम। इसको भारत सरकार की जो स्वदेश स्कीम है और प्रसाद, इन स्वदेश योजना के रामायणा सर्किट में और प्रसाद योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। और जैसे हमने पढ़ा कि 19वां नगर निगम था सहरसा, तो 18वां नगर निगम है सीतामढ़ी। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिवान जो 35वां जिला है। इसके बारे में कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर सबसे ज़्यादा कहीं से विदेश लोग जाते हैं फॉरेन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उसमें बिहार में सिवान का स्थान प्रथम है। अगला जिला है हमारा 36 नंबर सुपौल, ये रहा, नेपाल से सटा हुआ। यहाँ पे सुपौल को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है डागमारा 130 मेगावाट का, और ये बिहार का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, सुपौल में है। दूसरा यहाँ पे फ्लोटिंग बिजली घर है दरभंगा के बाद। कोसी रेल महासेतु योजना यहीं से शुरू हुआ, कोसी रेल महासेतु।
जो सरायगढ़ को निर्मली से जोड़ता है, और बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क। पहले दो कहाँ पे हैं? अररिया और गया में। अच्छा, इसकी जो सफाई मॉडल है ना, इसको पूरे बिहार में लागू किया जाएगा और कचरा से मुक्त हो गया है। ये पहला शहर बन गया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। और पहला कोसी सफारी सुपौल में, जैसे हमने पढ़ा ना पहला जू सफारी राजगीर में, उसी तरह पहला कोसी सफारी सुपौल में। सेकंड लास्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, ये रहा। आइए हम वैशाली के बारे में देखते हैं। वैशाली का जो फार्मा इंस्टीट्यूट है, इसको नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया है। दूसरा, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम यहाँ पे बन रहा है। तीसरा इंफॉर्मेशन है कि विदेशी जो घुसपैठी हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर वैशाली में ही बन रहा है। आखिरी हमारा ज़िला है, और वो ज़िला बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, आप गेस कर लिए होंगे, वो है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। यह बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पश्चिमी चंपारण के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यहीं पे है, और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देश का 14वां टाइगर रिजर्व है, और पहली बार टाइगर की पहचान हेतु यहाँ डीएनए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय है वो भी वाल्मीकि नगर में ही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि वाल्मीकि नगर ही वह जगह है जहाँ पे स्टेट कैबिनेट की अभी बैठक हुई। किस तिथि को? 21 दिसंबर 2021। 21 याद रखेंगे, ठीक है। और यह चौथी बार हुआ कि पटना से बाहर कहीं पे स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई। इसके पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज पे हो चुका है। गांधी जी पे जो थीम पार्क बन रहा है वो भी वेस्ट चंपारण में ही है। बिहार का पहला जो टेक्सटाइल मैत्री पार्क है यह चनपटिया, ये चनपटिया जगह है पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, चनपटिया मॉडल। तो चनपटिया मॉडल का संबंध किससे है? यही चनपटिया मान लीजिए, चनपटिया मान क्या लीजिए, यही चनपटिया है जगह, इसका मॉडल अपनाया जा रहा है। तो ये था कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों को रोज़गार देने के लिए, मतलब जो मजदूर बाहर से बिहार में आए थे तो उनको इसमें रोज़गार प्रबंधन में अच्छा काम किया, तो इसके लिए चनपटिया का एक मॉडल तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे करंट अफेयर्स को यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको अब एक सिलसिलेवार ढंग से पूरी करंट अफेयर आपके माइंड में छप चुकी होगी। धन्यवाद।